अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। अपने फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में आज हम फार्माकोकाइनेटिक्स का जो लास्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे, जो कि है ड्रग एलिमिनेशन। जी, तो डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ड्रग एलिमिनेशन क्या होती है? अगर ड्रग एलिमिनेशन को हम डिफाइन करें तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ड्रग एलिमिनेशन। अब ये बात करते हैं कि ड्रग एलिमिनेशन कहाँ कहाँ से होगी, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से ड्रग हमारी बॉडी को लीव करती हैं। इससे पीछे हमने ड्रग मेटाबॉलिज्म को पढ़ा था, तो मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको समझाया था कि ड्रग को मज़ीद पोलर बनाया जाता है, मोर पोलर और वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सके। अब एलिमिनेशन में ड्रग को एलिमिनेट किया जाता है, तो वही मोर पोलर वाली करैक्टरिस्टिक जो ड्रग की है उसी को यूटिलाइज़ करके ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। ड्रग हमारे वाटर बेस्ड जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वो वाटर बेस्ड बॉडी फ्लूइड जैसे बॉडी को लीव करते हैं तो उनके अंदर जो डिज़ोल्व ड्रग है या मेटाबोलाइट्स हैं वो भी लीव कर जाते हैं। ये एलिमिनेशन का थोड़ी सी थ्योरी है। तो रूट्स ऑफ एलिमिनेशन की बात करते हैं कि एलिमिनेशन किन किन रास्तों से या किन किन जगहों से होती है। रूट्स एलिमिनेशन की बात करें तो इनमें मेजर रूट जो है वो है किडनीज़। तो ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो किडनीज़ के ज़रिए एलिमिनेट होती हैं और इस सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला रूट जो है वो किडनी है। किडनी आप जानते हैं कि ये यूरिन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व्ड है, यूरिन बनाती है। तो जैसे किडनी जो है ब्लड को फ़िल्टर करके, प्लाज्मा को फ़िल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करती है, उसी दौरान जो डिज़ोल्व ड्रग हैं वाटर में, प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हैं ब्लड के, वो वाटर के साथ जो है ब्लड को लीव करके नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में आ जाते हैं और ट्यूब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट्स को लीव करते हुए यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट करते हैं। ये ड्रग एलिमिनेशन थ्रू किडनी है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि जनाब किडनी यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर तीन में बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जिनमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रीशन और पैसिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन है। मैंने आपको एक नेफ्रॉन का स्केच दिया है। तो यहाँ आप जानते हैं कि ब्लड आता है, नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा जो बोमेंस कैप्सूल कहलाता है, यहाँ से ब्लड प्लाज्मा लीव करता है और रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है। अब ब्लड प्लाज्मा में जितनी भी डिज़ोल्व ड्रग हैं वो भी इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाती हैं। फिर वो यहाँ से ये वाला प्रोसेस जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है, क्योंकि इसी से को ग्लोमेरुलस, इसको बोमेंस कैप्सूल, यहाँ जो ब्लड फिल्टर हो रहा है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ज़रिए ड्रग पहुँच जाती है रीनल या नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के अंदर। अब यहाँ से आगे तीन और भी स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रीशन के। कुछ सब्सटेंसेस जो है किडनी की ट्यूब्यूल यूरिन के अंदर सेक्रीट करती है। ये जी किडनी और नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल की वॉल है, तो इस वॉल में से बहुत सारे सब्सटेंसेस यूँ ट्यूब्यूल के अंदर सेक्रीट होते हैं बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी और एटीपी। ये वाला प्रोसेस एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कहलाता है। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो यहाँ से फिल्टर होकर चली जाती हैं, कुछ ड्रग्स यहाँ से किडनी की ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल एक्टिवली सेक्रीट करती है। तो ये वाला यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस भी ड्रग एलिमिनेशन में रोल प्ले करता है। उसके बाद पैसिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन है। इसमें के जो ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, बॉडी में कमी होती है, तो वो इस यूरिन में से रीएब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं और वो ब्लड में आ जाते हैं। यहाँ से जो ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं जिनमें की बॉडी में ज़रूरत होती है डेफिनेटली, वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो ये वाला प्रोसेस पैसिव है, ये पैसिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये सारा ट्यूब्यूल्स में होता है, मैंने यहाँ दिखाया ये यहाँ होता है। ये नेफ्रॉन का पार्ट आप जानते होंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल, इन दोनों जगह पर जो है ये पैसिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो यहाँ से निकल के सब्सटेंसेस यहाँ से निकल के ब्लड में आते हैं और इस दौरान भी एक्सचेंज होता है। लाइक ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में डायूरेटिक्स में कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, जब वो चलता है तो सोडियम को या एब्जॉर्ब कर लेता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट कर देता है, या जब ज़रूरत हो तो उसको रोक के हम पोटाशियम की एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। इस तरीके से भी कुछ ड्रग्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट होती हैं बॉडी से। ये था रीनल सेक्रीशन या सेक्रीशन ऑफ ड्रग्स थ्रू द किडनी। दूसरा जो मेजर रूट है वो है लीवर। तो ड्रग्स जो हैं वो लीवर के ज़रिए भी एक्सक्रीट आउट होती हैं। लीवर आप जानते हैं कि बाइल प्रोड्यूस करता है, तो लीवर ड्रग्स को सेक्रीट करेगा बाइल के अंदर, और बाइल आप अपनी अगर फिजियोलॉजी दोहराएं तो बाइल जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ से फीसिस का हिस्सा बनता है और
तो बाइल में जो ड्रग होंगी वो फीसिस में पहुंच जाएंगी और फीसिस जैसे ही बॉडी को लीव करेंगे तो ड्रग भी लीव कर देगी। ये लीवर के ज़रिए एक्सक्रीशन है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि लीवर कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट कर देता है बाइल में। बाइल जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इंटेस्टाइन में से कुछ ड्रग्स को वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सम में बी रीएब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, जी वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। इनके एग्जाम्पल में वारफरिन है, ये एंटीकोएगुलेंट है, ये लीवर सेक्रेट करता है बाइल में ताकि बॉडी से निकल जाए। जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है बाइल तो इसको वापस जो है इंटेस्टाइन रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपने याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। तीसरा जो रूट है वो है थ्रू जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बहुत कुछ ड्रग्स जो हैं वो जीआईटी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होती हैं। इनकी एग्जांपल्स में हैं कि आयोडाइड्स, थायोसायानेट्स और मरकरी, ये 3 ड्रग्स जो हैं ये आपके सलाइवा में सेक्रेट की जाती हैं, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सेक्रेट करता है। और मॉर्फिन जो है ये आपके स्टमक में एक्सक्रीट होती है। तो ये सलाइवा और स्टमक जो है जीआईटी का पार्ट है, तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो जीआईटी में भी सेक्रेट की जाती हैं और एलिमिनेट की जाती हैं फीसेस के ज़रिए से, सलाइवा के ज़रिए से। चौथा रूट जो है वो है थ्रू लंग्स। तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमारे लंग्स के ज़रिए भी एक्सक्रीट आउट होती हैं। आप जानते हैं लंग्स में हम सांस ले रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। तो लंग्स जो ड्रग्स एक्सक्रीट करते हैं वो ड्रग्स हमारी एक्सपायर्ड एयर में एक्सक्रीट आउट होती हैं। जो सांस हम बाहर निकालते हैं उसमें कुछ ड्रग्स जो है एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो लंग्स जो है एक्सपायर्ड एयर में ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब इनके एग्जांपल में मोस्टली गैशियस और वोलेटाइल ड्रग्स हैं जो गैस की फॉर्म में दी जाती हैं या जो वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में होती हैं, ऐसे लिक्विड जो जल्दी इवेपोरेट करते हैं। तो ऐसे फॉर्म में जो दी जाती हैं ड्रग्स वो आपकी एक्सपायर्ड एयर में लंग्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होती है। इनके एग्जांपल में जनरल एनेस्थेटिक्स हैं और अल्कोहल जो है वो भी आपके लंग्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होता है। या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर कोई बंदा शराब पी कर आया है तो जब वो सांस लेता है तो उसकी सांस से स्मेल आ रही होती है अल्कोहल की, चूँकि अल्कोहल लंग्स के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। होपफुली याद रहेगा आपको। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। लास्ट जो है वो है जी अदर्स रूट्स। अदर्स में जनाब स्वेट है, आपका स्वेट जो पसीना प्रोड्यूस होता है उसके अंदर भी कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं। टीयर्स में, आपके आंसुओं में भी कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं और ब्रेस्ट मिल्क में भी कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं। इसके अलावा वेजाइनल सेक्रेशंस में भी ड्रग्स सेक्रेट आउट होती हैं, लेकिन मेजर आपके कोर्स में यही रूट्स दिए हुए थे तो मैंने यही लिखे हैं, स्वेट, टीयर्स और ब्रेस्ट मिल्क। अदर्स में याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं इन रूट्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से भी और वाइवा क्वेश्चन के हवाले से भी। कि जब एक्सटर्नल आपसे वाइवा ले रहा होता है, आपसे ड्रग एलिमिनेशन की डेफिनेशन पूछी, आपने बता दी, फिर पूछा जी रूट्स बताओ, आपने बता दी ये रूट्स हैं। अब वो बताएगा कि फॉर एग्जांपल आपने बताया ड्रग्स किडनी से एक्सक्रीट आउट होती हैं, तो वो पूछ सकता है कि जनाब कौन सी ड्रग्स हैं जो किडनी से एलिमिनेट होती हैं। तो आपको चंद एक ड्रग्स के नाम याद रखने चाहिए जिनमें यह मैंने इनलिस्ट किए हैं। किडनी के ज़रिए जो ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं उनके एग्जांपल्स हैं जी ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम और डाइजॉक्सिन, ये मेजर एग्जांपल्स हैं जो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होती हैं, ये आपने याद रखनी है। लीवर के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होने वाली ड्रग में जो है डॉक्सीसाइक्लिन है, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये लीवर के ज़रिए एक्सक्रीट आउट होती है। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ज़रिए से एक्सक्रीट आउट होने वाली ड्रग्स में निकोटीन और क्विनीन, ये ज़्यादा मशहूर ड्रग्स हैं। लंग्स के ज़रिए बता दिया जनरल एनेस्थेटिक्स और अल्कोहल्स। और स्वेट के ज़रिए, स्वेट में जो है एक्सक्रीट आउट हो रही होती है मॉर्फिन और मेथएम्फेटामीन। और आपके टीयर्स में फिनोबार्बिटल और एस्प्रिन। और आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पैरासीटामोल, एस्प्रिन और इरेथ्रोमाइसिन जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है। ब्रेस्ट मिल्क के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताऊंगा कि चूँकि ड्रग्स ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट आउट होती हैं तो इसी वजह से कुछ ड्रग्स जो हैं वो लैक्टेटिंग मदर्स में कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं कि वो ड्रग्स मदर में तो सेफ़ हैं, अडल्ट फीमेल उन्हें यूज़ कर रही है तो उसको नुकसान नहीं देती, लेकिन वो ड्रग चूँकि ब्रेस्ट मिल्क में जाती हैं, बच्चा दूध पी रहा है तो बच्चे में जब वो ड्रग्स जाती हैं तो बच्चे में जो है वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसी वजह से कुछ ड्रग जो हैं वो लैक्टेटिंग मदर्स में कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ये थी जी हमारी आज की ड्रग एलिमिनेशन की डिस्कशन। होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा।
अगर अच्छा लगे वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।